German engineering की reliability, stylish looks and fun to drive element. If you have a budget of under 3 lakhs and आपको ये सब अपनी बाइक से चाहिए with a BMW badge, so today I have a bike for you. So welcome all of you to Auto Geek Group, and today I have the BMW G310R. So क्या कुछ ऑफर होता है इस BMW G310R में, वो आपको दिखाऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल राइड में, एंड फिर बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की, मेरे वर्डिक्ट की. So स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस BMW G310R के साथ. So this is the BMW G310R in front of me. अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का. क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ. सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ये बाइक आपको सिंगल वेरिएंट में मिलती है, बट यस इसमें आपको 3 अलग अलग कलर स्कीम्स मिल जाती हैं. दैट इज स्पोर्ट, पैशन एंड ट्रिपल ब्लैक. जो अभी आप देख रहे हैं ये दिस इज द पैशन कलर थीम वन. ओके, फ्रंट में क्या कुछ चीजें हैं, एक बहुत ही अग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक बाइक की ओवरऑल आपको मिल जाती है. अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप दिया गया. एंड सी यहाँ पे ना DRLs भी आपको दी गई है. सी BMW LED लिखा हुआ है. एंड सी ये लो बीम और हाई बीम आपको कंप्लीट LED में मिल जाता है. इसके अलावा जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED में मिल जाते हैं. सी कंप्लीट LED इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं. फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डुअल अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाती है इन गोल्डन कलर विच लुक्स रियली स्टनिंग. ट्रस्ट मी, इसके लुक्स को काफी एनहांस वो कर देती है. मैं व्हील्स की बात करूं, फ्रंट व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको कास्ट एल्यूमिनियम के 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं. फ्रंट व्हील और रियर जो व्हील है उसकी प्रोफाइल अलग अलग है. फ्रंट में आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं जिसकी प्रोफाइल है 110/70 R17. वहीं रियर व्हील्स के प्रोफाइल की मैं बात करूं तो वो आपको मिल जाती है 150/60 R17 की. यस, एंड दोनों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे एंड ये से ABS के साथ आती है. नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे आपको क्या कुछ ऑफर होता है मैं बता देता हूँ. सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है. सीट हाइट की बात करूँ तो 785 mm की सीट हाइट मिल जाती है विच इज क्वाइट कंफर्टेबल. यहाँ पे आपको जो गियर लीवर है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. सिंगल है, 1 डाउन, बाकी सारे अप. एंड पिलियन के लिए आपको फुट रेस्ट वगैरह यहाँ पे दोनों साइड में मिल जाएंगे. नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीजें ऑफर होती है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहली चीज जो टेल लैम्प्स हैं या जो इंडिकेटर है पीछे वो कंप्लीट आपको LED सेटअप के साथ मिल जाएंगे. LED इंडिकेटर्स एंड LED टेल लैम्प्स यहाँ पे अभी ऑन है. एंड रियर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्विंग आर्म टाइप रियर सस्पेंशन मिल जाती है. एंड नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीजें मैं वो बता देता हूँ. सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज, दैट इज एग्जॉस्ट, जो इसकी स्पोर्टी लुक को बहुत एनहांस करता है. मैं काम करता हूँ बाइक ऑन करके आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले तो यस यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे एक और आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा. एंड यस यहाँ पे जो रियर ब्रेक्स है उसका पैडल कुछ इस तरीके से दिया गया है. एंड यस जो इंजन ऑयल है वो आप यहाँ से इसमें डाल सकते हैं. एंड सी यहाँ पे ना ट्यूब्स वगैरह भी विजिबल है, काफी नीटली उसे सब कुछ अलाइन किया गया है, पूरा लिक्विड कूल जो है ये. ठीक है, तो ये है अबाउट द BMW G310R. अब चलते हैं इसके हैंडल बार की तरफ, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं वो आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज द हैंडल बार ऑफ दिस BMW G310R. यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ. सबसे पहली चीज जो क्लच लीवर वगैरह है ना, एंड जो इवन जो ब्रेक लीवर भी इधर है वो आपको यहाँ पे सी एडजस्टेबल दिए गए हैं विच इज क्वाइट गुड. ओके, यहाँ पे मिलता क्या क्या मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ. जो यहाँ पे लेफ्ट जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे आपको सारे लाइट के और हॉर्न के कंट्रोल्स मिल जाएंगे. सो यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर के कंट्रोल्स. एंड यहाँ पे आपको जो वो डिपर वाला सीन है उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. एंड सी ठीक है, तो हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है स्विच वगैरह की वो सही मुझे लगी, कहीं से भी कोई चीप क्वालिटी आपको फील नहीं होगी. ओके, देन कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है. यहाँ पे आपको एक किल स्विच मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है. इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन ही आता है. एंड ब्रेक्स का मैं आपको दिखा चुका हूँ, एडजस्टेबल ब्रेक जो पैडल है या लीवर बोल लो वो आपको मिल जाते हैं.
नाउ कमिंग टू दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे क्या कुछ चीजें मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो थोड़ा आपको बेसिक सा फील होगा, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है, ठीक है। कलर डिस्प्ले आपको इसमें नहीं मिलती, विच आई थिंक होनी चाहिए थी, ओके। एंड यहाँ पे आपको BMW का लोगो मिल जाएगा जो आपको अच्छा फील कराता रहेगा जब भी आप इसे राइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रबराइज्ड मटेरियल में एक बटन मिलता है, तो सारे ऑडोमीटर की रीडिंग्स आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी जो दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन इंजन का टेम्परेचर क्या है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। देन रेंज कितनी है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फ्यूल वो आपको यहाँ दिख जाएगा। देन जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ओके। एक जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और जो इंस्टेंटेनियस आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन एवरेज स्पीड वगैरह, डेट वगैरह, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यस, स्पीड, डिजिटल स्पीड भी आपको यहाँ दिखती है। जो RPM डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसी। फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। एंड यस, जो लाइट वगैरह के इंडिकेटर्स होते हैं न्यूट्रल पे वो सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। एंड बाकी जो सेफ्टी इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दिस इज द थिंग अबाउट द हैंडल बार एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस BMW G310R। ये था एक वॉक अराउंड, क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है। अब टाइम है इसको राइड पे लेके जाने का एंड आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम राइडिंग द BMW G310R, ओके। एंड अब टाइम है इसकी एक राइड का एंड आपको बताने का क्या कुछ फील है इसकी ऑन द रोड। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन, पावर एंड ऑल, क्या कुछ फील है वो मैं अब आपको बताऊंगा, ओके। सो इंजन की मैं बात करूं तो इसमें आपको स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो 313 सीसी का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, ओके। एंड जो मैक्सिमम पावर वो प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 34 bhp की। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलेगा वो है अराउंड 28 न्यूटन मीटर का। ओवरऑल मैं बात करूं, इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी रिफाइंड है। एंड आपको एक फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट ज़रूर इसमें मिलेगा, वो एक्साइटिंग राइड वाला एलिमेंट ज़रूर इसमें मिलेगा, ठीक है। चाहे आप इसे सिटी में ड्राइव करो या आप इसे हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पर राइड पे लेके जाओ, तो आपको कहीं भी इसका इंजन डल नहीं लगेगा, कहीं भी ऐसा फ्लैट नहीं लगेगा, ओके। जो पावर है मेरे हिसाब से जो मुझे फील हुआ एडिक्वेट है, ओके। हाँ, उतना सुपर फास्ट वाली चीज़ नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट फास्ट। 0 से 100 ये अराउंड 6.5 और 7 सेकेंड में कर लेती है। हाईवेज पे भी आपको रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिलने वाला है, डल फील नहीं होगा इवन एट दी हायर स्पीड्स। द गुड थिंग इज़, सी अभी मेरी जो बाइक है टॉप गियर पे है, 6th गियर पे चल रही है, ओके। एंड 70 की स्पीड में, 71 में है। अभी भी मैं थ्रॉटल करूँगा, अभी भी रिस्पॉन्स आएगा। 80 की स्पीड में भी थ्रॉटल करूँगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है इसमें कि किसी भी पॉइंट पे डल फील नहीं होगी। मैंने एक काम करता हूँ, 0 से 100 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका, ओके। सो 1 2 3 गो। It's 100, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इंजन पावर एंड फील। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। क्या कुछ फील है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो गियर शिफ्टिंग है, इट्स रियली क्विक एंड ठीक है, कोई डिले आपको फील नहीं होगा। चाहे आपको अप शिफ्ट करने हैं या ट्रैफिक वगैरह आ रहा है तो आपको डाउन शिफ्ट करने हैं, तो इमीडिएट शिफ्टिंग आपको मिलती है एंड काफ़ी एक्यूरेट आपको फील होगी। कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी गियर डाउन शिफ्टिंग में। से अभी जैसे थोड़ा ख़राब पैच आ रहा है, मुझे गियर डाउन शिफ्ट करना है, तो इट्स बहुत क्विकली हो जाता है। एंड आपको गियर अप शिफ्ट करना है, सही हो गया। तो दिस इज़ द थिंग। आपको एडजस्टेबल क्लच इसमें मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। अब आगे कार आई, मुझे ब्रेक करनी पड़ी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्रेक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे आप पार्किंग स्पीड्स में हो, सिटी स्पीड्स में हो या हाईवे स्पीड्स में हो। ब्रेकिंग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। सो आफ्टर द ब्रेकिंग अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सो सस्पेंशन इज़ क्वाइट गुड, थोड़ी सॉफ्टर साइड में, इसकी वजह से आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलती है, ट्रस्ट मी, ठीक है। रंबल स्ट्रिप्स आ रही है, मैंने ब्रेकिंग करी
एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप आराम से निकालोगे ना, सी 16 की स्पीड में थी, मैंने स्लो करके निकाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सस्पेंशन का। चाहे वो फ्रंट सस्पेंशन हो या रियर सस्पेंशन हो, हैंडल बार में कोई ऐसे जर्क्स नहीं आएंगे अगर आप आराम से निकालोगे। यस, ठीक है। अच्छी राइड क्वालिटी इसकी मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस आपका नहीं लूज़ होगा इसको हाई स्पीड में भी चलाने में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉइज़ की या इंजन साउंड की। सो सी इंजन रिफाइंड है, आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ख़राब वाली आवाज़ या इंजन नॉइज़ फील नहीं होगी। बट ये जब आप थ्रॉटल करते हैं, ऐसे हार्ड थ्रॉटल करते हैं, तो इंजन रेफ करता है अराउंड 6000-7000 आरपीएम तक, एंड तब जाके थोड़ा नॉइजी हो जाता है इंजन। सो दिस इज़ अबाउट द नॉइज़। एंड मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो यार रिफाइंड है, वाइब्रेशंस बहुत कम है, ट्रस्ट मी। अगर आप, अगेन वही चीज़ है कि अगर आप आराम से चला रहे हो बाइक, एक कांस्टेंट स्पीड में क्रूज़ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ वाइब्रेशन परेशान नहीं करेगी। बट यस, हायर आरपीएम जब आप निकालते हो, ऐसे थ्रॉटल करते हो, तो थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है इस एरिया में, बार हैंडल में, अंडर द सीट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज सीटिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कैसा है। तो सिटिंग पोस्चर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आपको ऐसे आगे होकर बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो कंफर्टेबल आपको सिटिंग इसकी लगेगी। एंड जो सीट हाइट है वो भी कंफर्टेबल है, इवन फॉर दी शॉर्टर पीपल। अगर आपकी हाइट कम है तब भी आप आराम से इसे राइड कर पाओगे, कंफर्टेबली राइड कर पाओगे। एंड एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा, राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में ही मैं उसे काउंट करूँगा, दैट इज़ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, या ऐप कनेक्टिविटी कुछ होनी चाहिए थी, ओके। बिकॉज अभी आप इससे अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते, या नेविगेशन वगैरह, या कोई फ़ोन कॉल आ रही है, कुछ है, तो आप वहाँ स्क्रीन में नहीं देख पाओगे। तो आई थिंक वो चीज़ इसमें होनी चाहिए थी। राइडिंग कंफर्ट में मैं बात करना चाहूँगा हैंडलिंग की, ठीक है, कि कितनी कंफर्टेबली आप इसे मैनेज कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। तो इट इज़ रियली गुड, काफ़ी ईजी टू हैंडल बाइक ये है। आपको ऐसे कट्स वगैरह पे, टर्न्स वगैरह पे हैंडल करना है, मैनेज करना है, कोई इशू नहीं होगा। आपको ट्रैफिक वगैरह में इसे हैंडल करना है, कोई इशू नहीं होगा। वेट ज़्यादा हैवी नहीं है इस बाइक का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। तो बात ऐसी है, अगर आप इसे सिटी में राइड करोगे, आराम से राइड करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप कैसे राइड करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आराम से बाइक चलाने वालों में से हैं, ठीक है, ज़्यादा इसे हार्ड थ्रॉटल ना करो, आप आराम से कांस्टेंट स्पीड में चलाओगे, एंड ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैवल नहीं है आपका, ओके। तो ये आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है अराउंड 30 से 35 के बीच में दे देगी। बट यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलते हो, एंड उसके अलावा अगर आप ऐसा थ्रॉटल हार्ड करते हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसी राइडिंग इससे करोगे तो अराउंड 25-26 की एफिशिएंसी आप, मतलब उसके अराउंड की एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इससे। एंड अगर आप हाईवेज़ पे चलते हो, कांस्टेंट स्पीड में राइड कर रहे हो हाईवे पे, तो आपको अराउंड लाइक 35 से 40 के बीच में दे देगी। हो सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा भी दे दे, डिपेंड करता है आप कैसी कंडीशन पर कैसे राइड कर रहे हैं, इसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस BMW G310R। अब टाइम है एक मेरे वर्डिट का, मेरे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी BMW G310R। अब टाइम है मेरे वर्डिट का, मेरे कंक्लूजन का। मैंने क्या फील किया है, इसको बहुत राइड किया मैंने, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको एक स्टाइलिश एंड स्पोर्टी लुक्स भी मिले, एक फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट भी मिले, सिटी में ही नहीं हाईवे पे भी आपको उतना ही मज़ा दे, उतना ही फन टू ड्राइव वाली फील दे, एंड उसके साथ साथ एक अच्छा कंफर्ट, एक डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी दे, सो आई थिंक दिस बाइक कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड बात आती है कि जो अपाचे RTR 310 आती है, उसमें आपको काफ़ी सिमिलर पार्ट शेयरिंग इससे मिल जाती है, इंजन भी सेम ही उसमें यूज़ हुआ है। बट येस, जो BMW की बैज, BMW का लोगो आपको इसमें मिलता है ना, उसकी वो रोड प्रेजेंस, उसकी वो फील जो है ना, वो आपको इसी में ही मिलेगी। सो इट्स वेरी सिंपल नाउ, अ बाइक विद स्टाइलिश लुक्स, गुड कंफर्ट, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एक अच्छी राइड क्वालिटी एंड एक फन टू ड्राइव एलिमेंट अलॉन्ग विद BMW की रोड प्रेजेंस। सो ये था मेरा रिव्यू, मेरे ओपिनियन इस BMW G310R के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और कार या एक और बाइक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।